कैसे रे गुनगुट्टी, बने बने? हाँ बने बने। सुने हाँ नवाब बहू लाने हैं, सब ठीक तो है? और कैसे बात करते गेंदू भैया? अरे मोर बहुआ लाखों में एक है, लाखों में। नहीं हमारे गांव में एक जन करोड़ों में ला रही से, मर्सिडीज में सर ले आ रही से और स्कूटर ले फर ले भाग गए टूरा सुधा। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोर मितान के हमारे खास कार्यक्रम हमार सगा। और जैसे कि आप मन जाना तो संगवारी हो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना कलाकार मन ला आप मन के बीच में लेके आवा थन, उखर मन से आप मन ला रूबरू करवाथन। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है संगवारी हो। आज हमन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कॉमेडी के जो है लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म दे है। और कॉमेडी के बेताज बादशाह हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार उखर सन हमारे मिलवाबो आप मतलब हमारे बीच में मौजूद है। हम बात कर रहे थे हमारे प्रदीप शर्मा जी के, जो लगातार एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में सुपर डुपर हिट फिल्म में काम कर रहे हैं। उखर सन हम गोट बात करबो और जाने का प्रयास करबो कि इधर में के जो है कलाकारी के जो क्षेत्र में कैसे आना हो का हर माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म में घर मन के शुरुआत है, विस्तार से जाने की कोशिश करो। बिल्कुल हमारे बीच में मौजूद है प्रदीप शर्मा जी है। बहुत बहुत जय जोहार, स्वागत है आप मन के। और जम्मू छत्तीसगढ़ी कला प्रेमी मन ला मोर प्रणाम और जय जोहार। सर हमन आप मन के घर गए रहे हैं तो घर में आप मन रहे नहीं हो, तो आप बताइए से कि मंदिर में है सर ऐसे करके, तो बिल्कुल आप मन के बीच में हम मंदिर में आए मुलाकात करे बार। अब बात ऐसे है कि हमन ला पैदा कौन करे? भगवान जी। और मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। भगवान की पूजा करना तो पहला जरूरी है। क्या ओकर देव एक एक सांस हमारे अंदर चलत है, ओकर आशीर्वाद रही तो ओकर आशीर्वाद ले के बाद कहूँ निकलना चाहिए शुभ काम में। जी जी, शुभ काम तो भगवान के हमारे स्मरण करना जरूरी है। मोर सौभाग्य है कि मैं भगवान के मंदिर में आया हूँ, आप मोर घर में गए हो और यहाँ भगवान के चरण में आपसे मुलाकात हो गई। जी जी, आपसे भी आपके भी दर्शन हो गया और भगवान के गलत दर्शन हो गया। सौभाग्यशाली। अरे मोर भी सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। जी जी, है ना। तो शर्मा जी हमन बात करथन आपन तो काफ़ी समय से जो है हमन छत्तीसगढ़ी फिल्म के बात करन, भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया अनेकों ऐसे भाषा के जो आप मन फिल्म में काम करे हो। छत्तीसगढ़ी की बात करन तो लगभग आप मन तो 162 फिल्म में भी आप मन काम कर चुके हो। एक से बढ़कर एक हिट फिल्म, झन भूलो माँ बाप, माया, पूरा रिक्शा वाला, ऐसे हमन नाम गिनाबो तो समय है पूरा यही निकल जाए इसे। तो सबसे पहले आप मन ये बताओ हमारे दर्शक संगवारी मन ला कि आप मन तो हंसाए के भी काम करते हो, पॉजिटिव निगेटिव अनेक मतलब रोल में अपन ला देखे हैं। तो सबले पहले अपन ये बताओ, ज़्यादातर तो अपन कॉमेडी में ज़्यादा अपन के अभिनय देखे बार मिलते हमन ला। तो प्रदीप शर्मा जी का बचपन से लोगन मन ला हंसाए काम करा थे कि ऐसे कुछ बाद में कोई घटना हुई से उखर से शुरुआत कर। तो सबले पहले अपन ये बताओ कि अपन जो है ये अभिनय के क्षेत्र में कैसे शुरुआत हुई? अभिनय के क्षेत्र में मोर शुरुआत 78 जब मैं यहाँ न्यू कुर्सी पार में पढ़े हूँ, यहाँ रहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला में। यहाँ वो वार्षिक उत्सव होत रही से और मैं नाटक में काम कर रहा हूँ और बोला दर्शक के और बहुत वो मिले और इनाम मिले। तो मैं मोर अंदर में कलाकार रही से मोला मालूम रही से जी। तब मैं जब करना शुरू कर दे हूँ और 78 से फिर कल्याण कॉलेज में पढ़े हूँ, वहाँ में कर रहा हूँ। फिर मैं नेशनल गए हूँ और उसके बाद फिर मैं लगातार काफ़ी नाटकों में काम कर 150 से ज़्यादा नाटक में काम कर दिया और बड़े बड़े डायरेक्टर के संग काम करे हूँ। और उसके बाद फिर 2001 से फिल्म चालू हो गए तो मैं फिल्म में आ गया हूँ। और आप जैसे कला प्रेमी मोर मितान चैनल जम्मू कलाकार मन ला सपोर्ट करते कि वो कौन समय कहाँ काम कर रहे थे और प्रमोशन करते हो, ये बात की बहुत खुशी है। जी जी, शर्मा जी आप मन ला तो हमन हाँ जैसे शुरुआत करे हो आप मन हाँ तो छत्तीसगढ़ी फिल्म 2001 से जी झन भूलो माँ बाप हमारा याद आते। उनमें आपके जो अभिनय है, आप जो मतलब अभिनेत्री के जो है पिताजी के जो रोल करे हो चंदा के दादा, जो चंदा के दादा साइकिल स्टोर वाला बने रहो, काफ़ी यादगार हो जो अपन के जो रोल रही से। कैसे टाइप के छत्तीसगढ़ी फिल्म में आप एंट्री मिली? हाँ, ये फिल्म में मोर
मैं यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा था ना भिलाई स्टील प्लांट में। वो ट्रांसपोर्टिंग काम चल रहा था, अचानक बोला त्रिलोक तिवारी जी हमारे भिलाई के हैं, वो नाटक के डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। वो बोला फ़ोन करे इसके सतीश जैन जी के पिक्चर है झन भूलो माँ बाप बना थे, वो में ऑडिशन देना है और आप आ जाओ। तो मैं प्लांट से निकल के सीधा गया हूँ और मेरा ऑडिशन हुई, और ऑडिशन हुई तो बोला वो वहाँ एक डायलॉग बोला है जी, वो डायलॉग पूरा छत्तीसगढ़ के मन के मन जतका कला प्रेमी देखते आज भी हंसते, वो हंसीला मोर मिलते तो और ऐसे करके मिलते हे चंदक दादा आगे, तो बड़ा अच्छा लगते जब मोर हंसी निकालते। उनमें मोरा ऑडिशन सतीश भैया ले रही से घुरंगुट्टी है, सलीम अंसारी बहुत बढ़िया एक्टर, और आशीष चंद्र जी जैन मोर सब हीरो के बाप रही से बहुत अच्छे एक्टर। एक संग मोर ऑडिशन हुई, वही गांव के खेत में जाता न और वो वाला डायलॉग मोला दे गए, तो वो डायलॉग बोले हूँ, तो वो डायलॉग मोला हमेशा याद रहे थे। का बार वो मोर शुरुआत रही से जी। तो मैं वो गांव के पगडंडी में हीरो के बाप और मैं दोनों टकरा था, और वहाँ एक डायलॉग होते और घुनगुट्टी हमारे गाँव के रही थे। तो ओकर संग में चीटा किसी है पूरा फिल्म में मोर हीरो और हीरोइन के बाप के, और मैं हीरोइन के बाप हूँ। तो एक दिन होते कि बिहानिया में हम गुड़ाकू करके जाते तो वो हीरो के बाप मिल जाते, तो वहाँ डायलॉग बाजी होते हैं। कैसे रे गुनगुट्टी, बने हाँ बने सुने हाँ नवाब बहू लाने हैं, सब ठीक तो है? और कैसे बात करते गेंदू भैया, अरे मोर बहुआ लाखों में एक है, लाखों में नहीं हमारे गांव में एक जन करोड़ों में ला रही से, मर्सिडीज में सर ले आ रही से और स्कूटर ले फर ले भाग गए, टूरा सुधा बड़ घमंडी से ला, मोर 3 बेटा है। अरे अभी एक जन तो छोड़ के चल दी से पूछ ले, हम सारा आकर निकल के पूछ ले कैसे साले बड़ा घमंड रही से, मोर 3 बेटा है। अरे अभी एक जन तो छोड़ के चल दी से भूस ले, अब सारा आकर निकल के पूछ ले। तो ये जो संवाद है, ये इससे मेरे को छत्तीसगढ़ के दर्शकों का काफ़ी प्रेम मिला। और आपने पूछा कि मैंने अलग अलग रस में 9 रस होते हैं, मैंने अलग अलग रस में मैंने अभिनय किया, और अभिनय में कई लोगों को मेरी कॉमेडी अच्छी लगी। और मेरा एक व्यक्तिगत मानना है ले देख है। अब मैं दिमाग ख़राब हो गया, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ, छत्तीसगढ़ को रहना चाहिए ना। अरे भैया सॉरी मैं पूरा जनता से माफ़ी मांगता हूँ, काबर के छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़िया बात करना चाहिए। तो काहे कि जब मैं कॉमेडी करता हूँ और जब मन के मन बहुत हंसते और हंस के मोला आशीर्वाद देते, मोला माया देते, प्यार देते, तो मोला बहुत अच्छा लगता है। और मोर एक मानना है कि कोनो भी व्यक्ति ला रुलाना बहुत आसान है जी, लेकिन कोनो व्यक्ति ला हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मोर एक्टिंग से और मोर अभिनय से अगर काकरो दिल खुश होते और हंसते और अगर ब्लड भरते तो मोर बर और मोर अंदर के कलाकार बर बहुत सौभाग्य की बात है। जी वाकई में वो रुलावत है, वो कोई रोवत है तो हंसा दो दे पुण्य के भी काम है निश्चित रूप से। और झन भूलो माँ बाप में निश्चित रूप से आप मन के जो नोक झोंक चले हैं आशीष चंद्र जी, आप मन के काफ़ी पब्लिक हंसे है और आज भी याद करथन हमन हम। ओकर बाद तो आप मन के झन भूलो माँ बाप से जैसे शुरुआत के बाद तो लगातार एक से बढ़कर एक आप मन फिल्म के करे हो, लगभग 162 फिल्म में आप मन छत्तीसगढ़ी में काम करे हो। यदि हमन बात कर हंसाए के तो काम करथो, ओकर अलावा अनेक आप मन के जो है अभिनय आप मन ला देखे बार मिली सब मन ला, कॉमेडी के रोल में भी, सीरियस रोल में भी आप मन करे हो। तो आप मन ला अगर बात करें तो सबसे ज़्यादातर जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म के बात करें या फिर भोजपुरी या फिर अन्य कौन से ऐसे जो रोल है तेन आप मन ला काफ़ी मतलब आपके जीवन में जो है एक यादगार है? मैं तो जैन भी रोल करता हूँ दिल दिमाग आत्मा से करता हूँ और बढ़िया करे कोशिश करता हूँ। जबका हंसाना कठिन है आदमी ला, उतना ही
रुलाना आसान है। जी तब मैं हंसाए हूँ, रुलाए हूँ और कॉमेडी करे हूँ, व्यंग करे हूँ और सब कुछ करता हूँ, सब प्रकार के रोल करता हूँ। जैन रोल मेरा मिल जाते वो अच्छा लगता हूँ। आप पूछता हो कि कौन सा है, कभी ऐसे होते कि कोनो कलाकार ला अति बढ़िया रोल मिल जाते जेकर ओकर मन करते। जैसे मैं एक नाटक करे रहे हूँ सखाराम बाइंडर जी, वो मैं सखाराम बाइंडर के रोल करे हूँ। मैं पोस्टर नाटक करे रहे हूँ आज से 35-40 साल पहले। तो सुब्रत दादा जो अभी बहुत बड़े डायरेक्टर उनका बेटा अनुराग बासु जी, और वो मोर निर्देशक रही से सुब्रत दादा। और पोस्टर नाटक में काम करो, मैं कल्लू के रोल करे हूँ और अपन छत्तीसगढ़ की कहानी है जी। ये दल्ली राजरा के और रियल स्टोरी पर डॉक्टर शंकर शेठ जी वो समय में आए तो 2 नाटक लिखे रही से, एक पोस्टर नाटक और एक नाटक शिवरी नारायण के सरोवर ला देख के देखे अरे मायावी सरोवर। और मोर सौभाग्य के आते एक बड़े राइटर के नाटक में मोला दोहरा भूमिका और एक में दोहरा भूमिका दोनों में करे मिली, ये मोर सौभाग्य। अब रहे एक्टिंग के और वो बात, तो एक कलाकार ला जो भी रोल मिल जाए ओला स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ओला जीवंत करके, या तो दर्शक की ताली ले या गाली ले। जी जी, ताली तो बिल्कुल आप मतलब मिला थे जनता के आशीर्वाद। वही तो आशीर्वाद है, बिल्कुल वही तो आशीर्वाद है। आपन हाँ, तो ये जो अभिनय के जो क्षेत्र में तो आप लगातार भी काम करते ही हो निश्चित रूप से। जी जी। ओखर अलावा आप मन बहुत अच्छा तरीका से जो है मिमिक्री भी करता हो, पशु पक्षी मन के जो है पक्षी मन के जो है आवाज़ भी निकालता हो। चहचहाट जब हम गांव में जब देखते हैं सुबह बिहनिया बेरा जब उठन तो पक्षी मन के जो चहचहाट है ओखर भी एकदम बढ़िया तरीका से आप मन आवाज़ निकालता हो। ओखर अलावा अगर बात करन तो आप शेरो शायरी भी बहुत सुघर करता हो। तो आपन के पास कहे जाए तो हुनर के आप मतलब टैलेंट के खजाना है आपके पास। तो सबसे पहले तो कला और कलाकार के प्रति समर्पित मोर मिताज चैनल से आप सब जगह जाते हो। तो जब भी मैं कहूँ कभी शूटिंग में देखता हूँ कोनो कलाकार के इंटरव्यू लेकर जाते हो आप, तो आप लोग देख के मतलब बहुत खुशी होते और मोर मन से एक शायरी निकलते आप बर। जी जी। का है, मोहब्बत में कभी वो बेखुदी महसूस होती है, मोहब्बत में कभी वो बेखुदी महसूस होती है, न गमों में गम न खुशियों में खुशी महसूस होती है। आपको इस बात का एहसास नहीं हो सकता कि आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी होती है। क्या बात है, हम वाला आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर बात करें तो मिमिक्री कहाँ सुना तो मैं तो बहुत कुछ है, मैं कहाँ सुनाऊँ आप तब बताओ। आप जो जनता जनार्दन ला आप मतलब सौंपना चाहा तो आप सौंप दें, वही ला आप मतलब पेश कर सकते। नहीं, आप बोले कि बिहानिया के सुबह के तो जहाँ जाते हो ये सुनते और आप मन सुनना चाहते हो तो सुना दे। बिल्कुल, हमारे मोर मितान के देखिए दर्शक मन भी सुनना चाहते काबर। मोर मितान के जतका दर्शक है सब लोग मन प्रणाम करता हूँ और एक कोशिश करता हूँ भाई बोले है तो एक कोशिश करता हूँ कि जब गांव में बिहानिया सुबह 5-6 बजे सो के उठन ना, तो ये मैं अपन आँख से देखे हूँ कि कैसे कैसे वातावरण रहते, कैसे कैसे पशु पक्षी की आवाज़ आते जिन शहर में वो सौभाग्य नहीं मिलते। तो मुझे बड़ा प्रभावित करते। तो मैं देख के बचपन से मैं मिमिक्री करता हूँ तो मुझे अच्छा लगी तो वो आवाज़ निकाले की कोशिश करे हूँ। जिन आवाज़ मैं खुद निकालता हूँ तो मेरे ऐसे लगता है मैं गाँव में हूँ जी। तो एक कोशिश मोर दुआ है कि सबो जन के बिहनिया ऐसे सुख समृद्धि और संपन्नता लेके आए और मोर ऊपर आशीर्वाद रखो कि मैं नवा रूप में आप मन के आगू आऊँ और आपके चैनल के द्वारा और हमन का करथन ये सब जानकारी तो मिल जाते आप मोर मितान चैनल से। आशीर्वाद रखो, नवा रूप में आऊँ और मैं ये दुनिया से चले भी जाऊँ तो मोर याद जिंदा रहे आपके द्वारा, ऐसे कोशिश जारी है। जी बिल्कुल, वाकई में सर आपके अभिनय तो
फिल्म में हमन देखना चाहिए निश्चित रूप से। तो आपके अभिनय जो है वाकई में यादगार हो गए हैं। आपन हाँ अभी जो मिमिक्री करे हो निश्चित रूप से हमारा गाँव के याद दिला दी से तरोताज़ा हो गए। गाँव में ऐसे लगी कि हम बीने उठे उनका ऐसे लगा थे। कहाँ शहर में ऐसे सौभाग्य नहीं मिलते ना। जी जी जी। शर्मा जी आपन बताओ आपन के पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो आप मन के जो है बचपन के शुरुआत बचपन के आप मतलब कहाँ बीते हैं और अपन के शिक्षा दीक्षा कहाँ हो है कब तक हो है? मैं यहाँ यहीं नवा कुर्सी पार में पैदा हुए हूँ और यहीं पले बड़े हूँ। और यहाँ के स्कूल है पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ में मैं मिडिल स्कूल तक पढ़े हूँ। उसके बाद मैं कल्याण कॉलेज पढ़े हूँ, वहाँ से डबल MA करे हूँ। जी जी। और कलाकार बन गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सादर दंडवत प्रणाम अपने मम्मी और पापा ला करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। अगर ओकर मन के सपोर्ट नहीं रहती तब मैं आज 162 फिल्म में काम नहीं करते। मोर पिताजी के मोर बाबूजी के बहुत सपोर्ट रही से, मोर मम्मी के बहुत आशीर्वाद रही से। कभी मोला ऐसे नहीं इसके मोला नहीं करना है काम, नहीं जाना है। मैं यहाँ नवा कुर्सी पार में 19 साल रावण के रोल करे हूँ। अच्छा। दशहरा में बैठ 19 साल में दशहरा में काम कर रहा हूँ, रावण के रोल कर रहे हूँ। मुर्दाई एक बार बोल दे कि पूरा मोहल्ला वाला बोले ए रावण के माँ, ए रावण की माँ, ए रावण के माँ जाते। तो मुर्दाई है ना पर दुखी होकर बोले रावण के रोल झन करे कर। सब जन बोला बोलते रावण के दाई जाते, रावण के दाई जाते। तो मैं अपन दाई ला बोले हूँ कि मोला मया मिलते, प्यार मिलते तो मैं करता हूँ। जी जी। है ना। और मोर बाबूजी के मोर पिताजी के और मोर मम्मी के बहुत आशीर्वाद है और जेकर आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ। जी जी। शर्मा जी आपन तो छत्तीसगढ़ी फिल्म तो बहुत सारा करे हो, भोजपुरी, साउथ इंडियन, उड़िया। बाकी जैसे अगर छत्तीसगढ़ फिल्म में काम करते हो तो छत्तीसगढ़ी के मुकाबला बाकी फिल्म मन में कैसे देखते हो आप मन बाकी भाषा के जो फिल्म ला? मैं तो मोर एक मानना है कि आप चाहे कोनो भी फिल्म करो, कोनो भी रीजनल फिल्म करो, आप जैन फिल्म करो ना वहाँ के बन जाओ। जी जी। आप तेलुगु फिल्म करते हो तो अपने आप लोग तेलुगु समझो। आप भोजपुरी फिल्म करते हो तो अपना पहले भोजपुरी समझो। छत्तीसगढ़ी फिल्म करते हो छत्तीसगढ़ी समझो। पंजाबी फिल्म करते हो पंजाबी समझो। हिंदी फिल्म करते हो तो हिंदी समझो अपना। तो एक कलाकार के कोई भाषा नहीं होते, और जतका दुनिया में भाषा बनाए है मन के द्वारा वो सब भाषा हमारा है। जी। वो एक कलाकार की सब भाषा है। हमारे कोई कलाकार के कोनो जात भाषा नहीं होते। सब जात सब भाषा वो कलाकार के अंदर वो रहते, जेकर ओकर अंदर से निकलते और अभिनय से जीवित करके कोशिश करते कि ये प्रदीप शर्मा तेलुगु है, ये प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़िया है, ये प्रदीप शर्मा भोजपुरिया है, ये प्रदीप शर्मा हिंदी वाले हैं, ये प्रदीप शर्मा पंजाबी है। तो जिन कास्ट में काम करो वही कास्ट के दिखना चाहिए। जी जी। वही कलाकार के सफलता है। कोई भी फिल्म में जैसे अपन काम करते हो तो अभिनय जैसे कोई डायरेक्टर आप मतलब कोई स्क्रिप्ट जब देते कैसे टाइप की तैयारी होते, अगर हम बात करें थोड़ा सा बारीकी से हमारे ये खर माध्यम से, ताकि आने वाला जो है नवा कलाकार मन भी आपके जो है अनुभव के जो है उमन वाला जानकारी मिल सके कि जब कोई भी एक स्क्रिप्ट मिलते तो ओला निभा पाना एक कलाकार ला कैसे चैलेंजिंग रही थे, कहते चैलेंजिंग रही थे? कोई भी निर्देशक अगर आपके कास्टिंग करते हैं और आपला स्क्रिप्ट देते तो सबसे पहले तो मैं नवा हूँ चाहे पुराना कलाकार हो, ओला होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करके जब आदमी कैमरा के सामने जाते ना तो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन करने के बहुत अच्छा मौका रहते कि वहाँ आपला जो रोल तो मिले वो मैं इम्प्रोवाइजेशन का करे तो वो होमवर्क करना चाहिए। और हर कलाकार ला टाइम के बहुत पंचुअल होना चाहिए। कहा आप टाइम के पंचुअल रहूँ तो अच्छा रहूँ और होमवर्क करूँ तो मोर ख्याल से जिन किरदार ला अपना निभाते हो या कोई भी कलाकार निभाते तो मुझे लगता है वो लोग जीवंत करने की कोशिश करते हो जी जी है ना। और वही काम मैं करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं नवा चीज़ करूँ। जैन एक राइटर डायलॉग लिखे वो किरदार बार जिला मैं निभाता हूँ, मैं निभाता हूँ जिन किरदार ला, तो वो जब देखा है तो उन्हें भी लगना चाहिए कि मैं लिखे तो ऐसे हूँ और इनमें और जान डाल के इला अतिरिक्त जीवित बना दे। तो
उन्हें भी खुशी होना चाहिए, निर्देशक ला खुशी होना चाहिए कि मैं कैरेक्टर ला ऐसे सोचे हो, ये कैरेक्टर ला मोर सोच के ऊपर तक लेके गए हैं, तो निर्देशक भी खुश हो। जब निर्देशक खुश होते हैं और राइटर खुश होते हैं तो दर्शक मन के तो प्यार और आशीर्वाद आप मिलते जी बिल्कुल, है ना। और दर्शक मन तो कोनो फिल्म ला हाइट में ले जाते, वो डुबा देते। जी जी, है ना। आपके अभिनय में तो हमारा भली भांति देखे में थे, आप जीवंत कर देते हो, आपके जो सीन थे जो भी कोशिश करता जी बिल्कुल। और दर्शक मन के आप मन ला बिल्कुल माया दुलार मिला थे। लंबा सफ़र है आप मन के, अगर बात करन तो काफ़ी लंबा सफ़र है ये अभिनय के क्षेत्र में आप मन के। बचपन में आप मन हाँ कोई ऐसे कलाकार ला देखते रहे हो कि ऐसे लगे कि मन में कि वो ऐसे अभिनय करते हो, तो महू ऐसे करते हो कि कोई आप मन के जो कहे जाए तो एक प्रेरणा स्रोत बचपन में आप कोई देख के सीखे हो, ऐसे कुछ मन में ख्याल है कि मैं यहाँ एक प्राण साहब ला देखते हो ना जी, वो ओकर छवि एक नेगेटिव कैरेक्टर के बने रही से जी। उपकार फिल्म में मनोज कुमार जी ने ओला एक अलग गाना करवाए और एक अभिनय कराए, वो कमाल करे। और बाद में प्राण जी ला जेन भी रोल में देखता हूँ वो रोल में फिट है जी, चाहे नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, 9 रस में कोई भी एक्टिंग करते ना उनमें फिट रहते। मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ उसे और कोशिश करता हूँ कि मैं प्राण तो नहीं बन सकूँ, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल, वही कोशिश रहती है। अब आपकी कोशिश निश्चित रूप से सफल हो। हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का अगर बात कर तो आप कॉमेडी के बेताज बादशाह निश्चित रूप से हो, और हंसाए के तो काम आप लगातार करत हो, और हंसाए के अलावा आप सीरियस रोल में भी या विलन के किरदार में भी या कई ठो ऐसे छत्तीसगढ़ी फिल्म में हमन देखे हैं। विलन के जब आप मन हाँ रोल करता हो तो अभी आप अपन बात कर रहे हो कि अब रावण बने हो, तो मोहल्ला में भी कहा है आपके माता जी ला कि ये रावण के माँ जाते ऐसे करके, तो कभी कभी ऐसे भी अपन ला भी एहसास होता हो कि गुंडा हरे ऐसे कोई मतलब बोलत हुई अपन ला देखा हुई तो हाँ, तो बोलते ना कि जब कोनो कलाकार हंसाते तो ताली मिलते, और तो जब खलनायकगिरी करी तो गाली भी तो मिली ना। ये दोनों ही आशीर्वाद है ना, गाली भी आशीर्वाद है, ताली भी आशीर्वाद है। अब जब गाली नहीं मिली तो हमला सफलता कैसे मिला था, कैसे पता चली? ये दर्शक मन के आशीर्वाद है, जिन गाली में ताली बजाते जी जी, वो गाली देते, हमला आशीर्वाद लगते। काबर के कहूँ ना कहूँ हमन अपन किरदार पर न्याय करें, ऐसा लगता है। जी जी, जन बोलो माँ बाप, माया, लैला टिप-टाप छलांग उठा छाप, ससुराल, हसन पगली फंस जाबे, अनेक मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म है, बड़े से बड़े और नवा से नवा कहा हो, पुराना से पुराना मतलब अपन डायरेक्टर मन के साथ काम करे हो जी। और छत्तीसगढ़ के महान डायरेक्टर सतीश जैन के साथ काम करना आपला कब चुनौती मानता हूँ? बहुत बड़े मोर सौभाग्य है कि सतीश जैन जी मोर सौभाग्य नाटक में भी रही से कि मोर अच्छे डायरेक्टर मिले रही से। अब जब मैं फिल्म में आया हूँ तो मोर पहले ही निर्देशक सतीश जैन जी रहे। मैं जीवन भर, मैं और मेरे अंदर के कलाकार जीवन भर ऋणी रहे सतीश भैया के, जैन मोला झन बोला माँ बाप ला बोला काम दीस, मोला स्टार बना दीस। आज ओकर बदौलत में 162 फिल्म कर रहे हूँ और सतीश भैया के लगभग 10 फिल्मों में सेंट्रल कैरेक्टर में करे हूँ और ऐसे और स्टार बने हूँ। और स्टार बनाने वाले सतीश भैया हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और ऐसे मोला और आगे फिल्म में बुलाते रहे सतीश भैया और मैं नवा रोल में दर्शक मन के सामने आऊँ। जी बिल्कुल। अभी आप मन के आगामी फिल्म की अगर बात करें तो आगामी फिल्म के बारे में हम दर्शक मन बताएं। अभी तो कोरोना 11 महीने से कोरोना है, हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी गरीब हो गए और गरीब तो रही से पहले से जी, है ना। आर्थिक स्थिति कलाकार मन के बहुत खराब हुए और कई कलाकार मन को खाए बर नहीं है और हमारे जैसे आर्टिस्ट के हालत ख़राब हो गई। 11 महीने से कुछ काम नहीं है और सिर्फ हम सिनेमा के ऊपर डिपेंड है। अब प्रकृति ऐसा कर दे और ये जो कोरोना के जो महाकाल है, महाबर्बादी आए, सब मन के मन आप मन भुगत हो, हम मन भुगत हो, सब लोग परेशानी हुई और कलाकार मन ला ज़्यादा हुए कि 11 महीने से बैठने के बाद अब फिल्म चालू हुए और मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म चले, सबके छोटे कलाकार से लेकर बड़ा कलाकार सबके घर द्वार चले और सब सुखी रहना पर अपन घर में और बढ़िया काम करते रहे। जी शर्मा जी, आप मन जो है तो ऐसे हमन ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में तो आप कॉमेडी स्टार के कॉमेडी किंग के रूप में आप मन जाने जाते हो, हंसाए का काम करते हो। ओखर अलावा हमन देखथन कि
कई ऐसे जो फिल्म है नाटक है उनमें भी आप मन हाँ हंसाए के अलावा काफ़ी सीरियस रोल में भी नजर आए हो। कैसे लगते आप मतलब जब ये सीरियस रोल में रही हो, हंसाए के अलावा कोई रुलाए काम करता हो या फिर ऐसे कोई करेक्टर थे जिनमें एकदम सीरियस हो भावुक घड़क हो जाए कई बार ऐसे होते, तो ऐसे कोई आप याद आत हो कोई नाटक या फिल्म के वो दृश्य है? हाँ, मोर एक नाटक मैं आज से 35 साल पहले करे रहा हूँ, जब मैं एकदम यंग रहे हूँ जी। तो सुब्रत बोस जी जिन अब स्वर्गीय हो गए, भगवान होकर आत्मा ला शांति दे, जहांगीर है, वो बहुत अच्छे निर्देशक। वो बताते कि डायलॉग डिलीवरी कैसे बोलना चाहिए, कैसे नाटक में एक्टिंग करते और कैसे कोआर्टिस्ट ला के संग काम करते। ओकर एक नाटक रही से डॉक्टर शंकर शेष जी द्वारा लिखित नाटक पोस्टर लग रही से मैं कल्लू के दोहरा भूमिका करी हूँ उमें। और जहाँ आप बोले हो कि सीरियस और कॉमेडी और ये कि कोनो भी किरदार निभाने के लिए कलाकार ला जिन किरदार करते ओकर अंदर में घुसना पड़ते, तब आंसू निकलते, गुस्सा आते और हंसी आते। तो मैं आप नाटक के जिन में मतलब जेकर मैं लगभग 35-40 मंचन करे हूँ और बहुत मोर दिल के रोल करेक्टर रही से ओकर एक डायलॉग बता दूँ मैं, खड़े को बता दूँ। जी जी। कल्लू नाम के करेक्टर रहते और वो गांव में एक कीर्तन होता रहता, वहाँ वो एक गांव के एक लड़का एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार कर देते थे और ये विद्रोही युवक रहते कल्लू, और ये गांव के मंदिर में कीर्तन होते तो एकदम विद्रोही होके जाते वहाँ और जाके बोलते, बंद करो ये बकवास, बंद करो अपनी आत्मा की आवाज, ये आवाज एकदम फिजूल है, बंद करो इसे। महाराज, आप जहां बैठकर भगवान का हरि कीर्तन कर रहे हैं, इस मंदिर के पीछे एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार हुआ था महाराज, बलात्कार हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पवित्र जगह में ये भजन कीर्तन मत कीजिए। मैं बताता हूं महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, शाम का समय था, वो बेचारी सूखी टहनियों को चुनकर गट्ठा बांध रही थी, थके थके चेहरे पर पसीने की बूंदें बस अपना काम कर रही थी। इतने में उधर से वो आया। नहीं महाराज, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तो वो आया, उसने लड़की की तरफ जेब से नोट पैसा निकाल के आगे बढ़ाया। लड़की डर गई, उसने पैसे नहीं लिए, लड़के ने उसे जबरदस्ती पैसे दिए। लड़की ने पैसे लेकर फाड़ के उसके मुंह पे मारे। लड़के को गुस्सा आया, उसने अपने जेब से चाकू निकाला। लड़की डर गई, लड़की वहां से भागी, वो भी उसके पीछे भागा। भागते वो लड़की इस मंदिर के पिछवाड़े में आई। इस मंदिर के पिछवाड़े में उस गरीब लड़की के साथ बलात्कार हुआ था महाराज, बलात्कार हुआ था। इसलिए कहता हूँ ये भजन कीर्तन बंद कर दीजिए महाराज, बंद कर दीजिए। रोशनी का दूसरा नाम है मेरा प्रदीप, लेकिन मेरे घर में अंधेरा, मेरी जिंदगी में भी। किसान हूं मैं, ये बंजर धरती को अपने पसीने से सींच कर मैं दूसरों के लिए अनाज उगाता रहा, बिना ये सोचे कि मैं खुद भूखा हूं। लेकिन अब ये भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हमारे पेट को ज्वालामुखी बना दिया इस भूख ने। अंडे के मामले में आत्मनिर्भर होने का दावा करते हो तुम। मैं पूछता हूं तुमसे, कहाँ है तुम्हारा दावा? कहाँ है तुम्हारा दावा? कहाँ है तुम्हारा दावा? थैंक यू। अद्भुत सर, वाकई बहुत ही अद्भुत अभिनय के माध्यम से दृश्य को आप जीवित कर देता हो निश्चित रूप से। कोशिश करता हूँ कि जीवित करे, कोशिश करूँ जी। आपन तो काफ़ी समय से जुड़े हो अभिनय के क्षेत्र में, अनेकों छत्तीसगढ़ी फिल्म के बात करूँ, अनेक भाषा में आपन काम करे हो, नाटक, एल्बम। आपमन के व्यक्तिगत रूप से कोई दिली ख्वाहिश हो ही कि इतना दिन के जो आपमन के ये कलाकारी क्षेत्र में कुछ और इच्छा हो ही जो अभी तक में करे नहीं हो, या फिर और कुछ बाकी रह गए हो ही, ऐसे कुछ आपमन के व्यक्तिगत रूप से कोई इच्छा हो ही सर? मोर मन की इच्छा और मोर अंदर में जिन कलाकार बसे हैं ओकर एक ही इच्छा है कि मरे के बाद ये मैं दर्शक के मन में जीवित रहूं, और मोर सौभाग्य हुई कि मैं एक्टिंग करत सिरा जाऊं।
आने वाला पीढ़ी है, नवा नवा कलाकार है, जिसे अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म के बात करना फिर या फिर एल्बम में जो भी काम करे बर आवत है, तो आप मन के सफ़र जो है लंबा है। आप मन के अनुभव, अपन कुछ मार्गदर्शन देना चाहो जो युवा पीढ़ी मन जो नवा कलाकार है इस क्षेत्र में अगर आना चाहते तो अपन। नहीं, कलाकार चाहे वो कोनो भी विधा के हो, चाहे संगीत में हो, चाहे वो गायकी में हो, लेखक में हो, एक्टिंग में हो, कोई भी कलाकार हो, लेकिन अपने काम के अपन काम के प्रति ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। कहा है कि जितना आपके ईमानदारी रही उसका आप ओकर प्रति आपकी जुनून हुई, वही जुनून आपला सफलता की बुलंदी में ले आई और वहाँ जाके आपला सफलता मिली। और हर नवा हो चाहे पुराना हो, मैं सब कलाकार मतलब टाइम के पंचल रहो, अपन काम ला करो और होमवर्क करो और अपन काम से मतलब रखो, अपन काम ला जीवंत करने को करे कोशिश करो तो सफलता मिली। जी जी। हर और मुर्दुआ है कि जतका कलाकार हर विधा के सब बढ़िया काम करो, ईमानदारी से काम करो। कहा है कि जब आदमी अपनी गला चोरी करते तो बरकत नहीं होते। जी जी। है ना, तो अपन गला से पूछ के ले ना भाई तो बरकत हुई। तो वैसी है, वैसी कला है, स्पोर्ट्स है, जैन में बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, जहाँ भी चले जाओ ईमानदारी जरूरी है। जी जी। सर लास्ट सवाल है, हमारे दर्शक मन देखा थे वो मन कथे कि हमारे बीच जो कलाकार है वो मन अभी राहत कहाँ वर्तमान में कहाँ राहत हुई और का करत हुई एक अलावा इसे टाइप के, तो आप मन अभी वर्तमान में आप मन के रहना कहाँ होते और ये कलाकारी के जो क्षेत्र के अलावा आप मन और का काम करते हैं? ये अभी तो कलाकारी के अलावा कोई कोनो काम नहीं करता हूँ। मैं रहता हूँ नवा कुर्सी पार में शुरू से रहता हूँ, मगर भोजपुरी फिल्म वाले समझते मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तेलुगु फिल्म वाले सोचते मैं हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन रहता हूँ मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहा मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया। जी जी जी। बोला हंसी हंसी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, हमारा आप मन अपन कीमती समय निकाल के समय देते खाली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल मोर मितान के और पूरे सदस्य ला मैं तय दिल से धन्यवाद देता हूँ और नवा साल के और अलग से बधाई आप मन ला। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रही हमारे बीच में प्रदीप शर्मा जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बात करें या फिर भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया, कई भाषा के जो फिल्म में काम करे हैं और कॉमेडी के तो बेताज बादशाह है निश्चित रूप से प्रदीप शर्मा जी। और अलावा बहुत सारा फिल्म में जो है सीरियस रोल में भी देखे हैं हमन हैं। तो ये खर्चन हमन गोड बात करें संगवारी हो, आशा करता हूँ आप हमारी ये गोड बात इंटरव्यू पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो बिल्कुल हमारी ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हो, लाइक कर हो। यूट्यूब में देखा तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल में ला अपन सब्सक्राइब कर लो हो, फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर लो हो। तो संगवारी अभी के लिए हमला दा विदा आगू घलो कैसे हमार छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार मन ला लेके आवत रहिबो। तब तक के लिए अपन बने रहो हमारे मोर मितान चैनल के खास कार्यक्रम हमार सगा में। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन ढाल यादव के साथ, भिलाई खुर्सी पार। सर यदि हम बात करें मोर मितान चैनल जो है, हमरा याद है वो दिन है जब आप भिलाई के जो कल्याण कॉलेज में जो कुछ कार्यक्रम रही से वहाँ आए रहे हो, वहाँ से अब हम शुरुआत करें मोर मितान चैनल में एक कलाकार के जो कहे जाते हो एक इंटरव्यू के रूप में छोटे से वो हमारे बाइट रही हालांकि वो है, लेकिन वहाँ से आपसे शुरुआत हुई सब मोर मितान चैनल में। तो ओखर बाद से हमारे सिलसिला लगातार कलाकार मन के बीच में गए हैं, ओखर में से गोट बात करे हैं, ओखर कला जगत से जुड़े हुए पूरा जानकारी हम दर्शक मन के बीच में लेके आते रही थन। तो आप मन शुरू से जुड़े हो, कहा जाता आप शुरुआत आपसे हो है। और आज अगर बात करें तो लगभग हमला 1.5-2 साल ऐसे हो गए हैं। कैसे देखते हो ये हमारे मोर मितान के जो सफ़र है और हमारा काम ला आप मन कैसे देखते हो? मैं यहाँ सबसे पहले तो देवांगन जी आप ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज का कम समय में मैं मोर मितान चैनल ला ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेके गया हूँ। काबर इनमें आपकी मेहनत रही से, आपके जरूर रही से, कलाकार के प्रति आपके जिन लगाव रही से, जो जिन समर्पण रही से, जिन कलाकार के अंदर रहते वही समर्पण आपके अंदर है। तेकर स्थिति आप 2 साल में आप अतका काम कर ले हो कि मैं बहुत सारे चैनल में इंटरव्यू देता हूँ और देखता रहता हूँ, लेकिन आपकी स्पीड बहुत वो है। और मेरी शुभकामना है कि और नवा साल अब ये तो कोरोना कारण हो गए, ओकर बाद भी आप एक्टिव रहो। पुराना से पुराना कलाकार मन ला जैसे मैं अपन स्वभाव के हिसाब से बोलूँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के नवा पुराना कलाकार मन ला खोज के ओकर इंटरव्यू को साक्षात्कार लेता हूँ और दर्शक मन ला ये बताता हूँ कि ये भी एक कलाकार ही से जिन अपन ज़माना में बहुत बड़े नाम कमाए हैं। जी
है ना। वहाँ तक आप पहुँचे हो, नवा कलाकार मतलब प्रोत्साहन देते हो, पुराना कलाकार तो देते हो और नवा कलाकार मतलब देते, ये बहुत अच्छा बात है। काबर और मतलब देखते हैं आज से 2 साल पहले जब मैं आप लोग देखा तो कैसे नवा रहे हो, और आज मैं आप लोग देखता हूँ कि नवा कलाकार मतलब ज़्यादा महत्व देता हूँ। पुराना कलाकार मतलब सब स्टेब्लिश है, लेकिन नवा कलाकार मतलब चाहे वो लोक कला मंच के हो, चाहे वो कला विधा से जुड़े कोनो भी कलाकार हो, चाहे वो संगीत में हो, राइटर हो, निर्देशक हो, आप वो बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हो। और आज छत्तीसगढ़ में कहाँ शूटिंग होते कहाँ नहीं होते कई जन नहीं मालूम, लेकिन आपके मोर मितान चैनल के द्वारा अतिक स्पीड गूगल से भी ज़्यादा फास्ट है आपकी, और आप दर्शक मन के सामने परोसते हो, और तब दर्शक मन ला पता चलता है कि कोनो पिक्चर बनाते और ये पहले पिक्चर ला देखना चाहिए। जी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवा साल के आपके देवांगन जी आपला और आपकी पूरी टीम ला, मोर मितान ला, प्रदीप शर्मा की तरफ से 4 शब्दों में नवा साल की मुबारकबाद देता हूँ। नया साल मुबारक हो आपको, खुशियों के जलते रहें चिराग, कांटे फूल बन जाए ना आए गम रूपी दाग, बेदाग होकर चले ये मौसम समा। प्रदीप शर्मा करता है आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोर मितान चैनल को। जी आप मन ला भी बहुत बहुत शुभकामना है, आने वाला आप मन के आगामी फिल्म के आपके जीवन के मंगलमय शुभकामना करत हन हमर मोर मितान टीम चैनल परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।